इन दिनों हिमाचल में एक और जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं कोरोना से मरने वाले रोगियों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिला चंबा में भी कोरोना से मृतकों की संख्या 3 पहुंच गई है और अब जिला में कोरोना का आंकड़ा 345 पहुंच गया है और जिला में अब तक 250 कोरोना के रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। जिला चंबा में कोरोना के मामलों पर जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने बताया कि शनिवार दोपहर को आई 20 अगस्त के सैंपलों की रिपोर्ट में 15 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 21 अगस्त को भेजे गए 113 सैंपलों में से 111 नए सैंपल थे, जिसमें 106 नेगेटिव निकले हैं और 5 की जांच प्रक्रिया अभी जारी है। वहीं 2 फॉलोअप सैंपलों में 1 नेगेटिव है और 1 अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने कोरोना को लेकर जिला में चल रही गतिविधियों बारे जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से चंबा जिला में भी और प्रदेश में भी कोरोना से संक्रमण की जो गति है वो बढ़ी है और अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि बहुत सारे मामले इनमें अलक्षणात्मक एसिम्प्टोमेटिक मामले हैं, मगर साथ में ये भी है कि मृत्यु की संख्या में भी वृद्धि हुई है और जो सिम्प्टोमेटिक है वो भी कंपैरेटिवली पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। चंबा ज़िला में भी अभी तक 3 लोग इस बीमारी से, हालांकि उन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस थी और कई बीमारियां थी जिसकी वजह से मृत्यु होने का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, वो भी थी, मगर ये सत्य है कि 3 लोग जिनकी मृत्यु हुई वो कोरोना पॉजिटिव थे। इसके मद्देनज़र हमें लगता है कि ये लोगों में ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कोरोना से संबंधित लक्षण को हल्के में ना लिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि किसी को गला खराब, खांसी, जुकाम, सांस में तकलीफ होती है तो वो कोरोना ही हो, मगर वो कोरोना हो सकता है। और इस समय जबकि संक्रमण बढ़ रहा है तो हर मामले में हमें उसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये जो मामले जिनमें कॉम्प्लिकेशन हुई, मृत्यु होने का चांस हुआ, उसमें भी हमें ये पाया कि उन्होंने ट्रीटमेंट लेने के समय कुछ देरी की। तो मेरा पूरा ज़िला वासियों से ये अनुरोध रहेगा कि ऐसे समय पर जो कंटेनमेंट जोन है या बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण माने गले में खराश, गले में दर्द होना, बुखार तेज आना या बुखार आना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ऐसे कोई भी लक्षण आए, हालांकि लक्षण और भी कई हैं पर मुख्यतः लक्षण ऐसे हैं, ऐसे लक्षण किसी में भी नज़र आए तो एकदम विभाग को सूचित करें। उसके अनुसार उनकी ट्रीटमेंट शुरू की गई जाएगी। ज़रूरत हुई तो उन सभी के सैंपल्स लिए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे और उन्हें तब तक के लिए होम क्वारंटीन एडवाइस किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जब से ये कोरोना का पैंडेमिक शुरू हुआ है, जब से लेकर बार विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा बार एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं कि हम अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर सामाजिक समारोहों में ना जाएं, जहाँ कहीं सोशल गैदरिंग्स हैं वहाँ इकट्ठे ना हो, क्योंकि हमने भी पाया है कि संक्रमण की कड़ी कहीं ना कहीं इन सभी आयोजनों से जुड़ती है। तो उसके बाद जब बाहर निकलना ही पड़े तो फेस कवर का प्रयोग करें, अपने हाथ को बार धोते रहें, अनावश्यक रूप से कोई सर्फेसेस पे या कहीं ऐसी चीज़ों पे हाथ ना लगाएं और अपने हाथ को नाक मुंह से ना लगाएं। ये सब, और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज़र का, ये सब चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम पहले अपने आप को और अपने परिवार को बचा पाएंगे और एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे। सर, चंबा शहर में जो लेडीज़ की डेथ हुई है, क्या पता लग पाया है कि वो उसमें कोरोना संक्रमण कहाँ से आया, कोई उसकी ट्रैवल हिस्ट्री या कोई कॉन्टैक्ट? अभी तक की जो सूचना है, क्योंकि परिवार अभी थोड़ा सदमे में है तो बहुत ज़्यादा ग्रीनिंग नहीं कर पाए और टेस्टिंग उसकी यहाँ मेडिकल कॉलेज में हुई थी जब वो बीमार थी, मगर अभी तक प्रारंभिक सूचना में उसकी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री हमें कोई नज़र नहीं आ रही, मगर चूँकि उसमें लक्षण थे
कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, यहाँ सारी वार्ड में दाखिल था, इसलिए यहाँ वार्ड बना, उसका सैंपल लिया। आज सर उस लेडी का अंतिम संस्कार भी हुआ है जी। तो क्या प्रोटोकॉल अपनाया गया है वहाँ, किस प्रकार से व्यवस्था की गई थी? इस व्यवस्था को डायरेक्टली चिकित्सा अधीक्षक महोदय यहाँ पे देख रहे थे, मगर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हालांकि मृत शरीर कोई एक्स्ट्रा रिस्क पोज नहीं करता है तो बहुत वो ज़रूरत नहीं, मगर जो प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनियाँ हैं वो सिर्फ कोविड डेथ के लिए नहीं है, नॉन कोविड के लिए भी है कि 20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना हो। कोविड डेथ जो यदि किसी में पॉजिटिव आता है तो उसका एक प्रोटोकॉल भारत सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, भी दिया गया है, तो उसमें हम बॉडी बैग में पैक करके इमीडिएट हैंडल कर रहे होते हैं बॉडी। उन्हें भी पीपीई किट्स उपलब्ध कराई गई, वहाँ पर डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए लोगों को समझाया जाता है और बहुत अधिक व्यक्ति इकट्ठे ना हो उसका पालन किया जाता है और बाद में थोड़ा सैनिटाइज करने का होता है। जी, जो सर क्रिमिनेशन में जो लोग गए थे उनकी भी सैंपलिंग होगी? सभी की सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं है जी। सैंपलिंग इस समय पे 2-3 कंडीशंस में की जाती है। कोई भी पॉजिटिव आया व्यक्ति उसके क्लोज प्राइमरी कंटेक्ट का मतलब है जो उसके हाउस होल्ड के मेंबर हैं, जो खाना साथ खाते हैं या सिग्निफिकेंट टाइम के लिए 15-20 मिनट से ज़्यादा के लिए वो 1 मीटर के दायरे में उस व्यक्ति के साथ रहे हों। जो डिस्टेंट कंटैक्ट्स हैं उनमें हम ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज होम क्वारंटीन का पालन करें और किसी में भी जैसे ही कोई लक्षण आता है तो इमीडिएटली हम टेस्ट लेते हैं या आगे की कार्रवाई की जाती है। सर होम आइसोलेशन व्यवस्था शुरू की गई है चंबा में, अब तक कितने लोगों को होम आइसोलेट किया जा चुका है? देखिए, होम आइसोलेशन कल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि लोगों को भी असुविधा ना हो और इसको सभी को मद्देनजर रखते हुए होम आइसोलेशन को प्रमोट किया जाए। होम आइसोलेशन की कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, हर व्यक्ति को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता। एक तो उस व्यक्ति की उम्र 60 साल से नीचे होनी चाहिए, उसमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति के घर में उसके लिए एक अलग कमरे का प्रावधान और लॉग विद बाथरूम होना चाहिए। एक व्यक्ति को उसी परिवार के 18 से 55 साल के स्वस्थ व्यक्ति को उसका केयर टेकर बनाया जाता है और मेरे कार्यालय के द्वारा एक सर्विलेंस पर्सनल और एक मेडिकल अफसर यदि उसमें कोई लक्षण एकदम आते हैं तो शिफ्ट करने के लिए। पहले तो लोग इसमें आगे नहीं आ रहे थे हमारे प्रयासों के बावजूद, पर अच्छी बात है कि अब इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है। रिसेंट टाइम में कल तक हमने 23 लोगों को ज़िला में होम आइसोलेट किया है और इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो चंबा शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में। सर यहाँ मेडिकल कॉलेज का स्टाफ जो है सर वो होम क्वारंटाइन है कुछ स्टाफ या नहीं है? इसके बारे में जानकारी या चिकित्सा अधीक्षक दे पाएंगे या प्रिंसिपल।